बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू में रखेंगे जो टॉपिक था हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स कौन थे। आज हम उसी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जब इन तीनों ने अपने अलग अलग व्यूज दिए तो सोसाइटी में क्या क्या चेंज आया, जिससे आपका नया टॉपिक बना इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। It was a time when new societies या new cities came up and new industrial regions developed. ये वो समय था जब इन तीनों के ग्रुप्स के साथ साथ न्यू न्यू सिटीज बननी शुरू हो गई। जब नई सिटीज बननी हुई तो नई नई इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो गई। अब इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए हमें कोई ट्रांसपोर्ट तो चाहिए, तो हमने रेलवेज एक्सपैंड कर दी। और जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। जब इंडस्ट्रीज खुली तो वहां पर उन लोगों को वर्कर्स चाहिए थे। तो वर्कर्स किस रूप में आए? वहां पे मेंस ने भी काम किया, वीमेन्स भी आई, इवन चिल्ड्रंस भी वहां काम पे आए थे। वर्कर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। काम बहुत टाइम तक, बहुत वर्क, जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत लंबे हुआ करते थे। वेजेस मीन सैलरी, और सैलरी के नाम पर उनकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी एज कंपैरिजन टू देयर वर्क। Unemployment was common, particularly during the time of low demand for industrial goods. No doubt इंडस्ट्रीज के आने की वजह से आपको लगता होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी होगी, बट जब सीजन में इंडस्ट्रियल गुड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी उस वक्त उन लोगों को काम से निकाल दिया जाता था। तो कहते थे जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम होती थी तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस लो टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। जैसे जैसे टाउन्स बढ़ने शुरू हो गए, सिटीज बननी शुरू हो गई, वहां पर हाउसिंग और सैनिटेशन, घर बार या हाइजीन को लेके, सैनिटेशन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। क्योंकि लोग तो धड़ाधड़ रूरल से सिटीज में आ रहे हैं, घर बना रहे हैं, बट घर बने कैसे? वहां तो इंडस्ट्रीज भी बन रही है। सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सोल्यूशन टू दीज इशू। तो लिबरल्स और रेडिकल्स ग्रुप्स जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, इन्होंने सोचा क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या हुआ कहानी में? ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। जितनी भी वहां पर इंडस्ट्रीज बन रही थी उनके ओनर कौन थे? ज्यादातर इंडिविजुअल्स ओनर थे। लिबरल्स एंड रेडिकल देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। वहां पे कुछ जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो खुद इंडस्ट्रियल ओनर्स थे, या कुछ जो लिबरल रेडिकल्स थे वो एम्प्लॉयर्स भी थे। तो ये क्यों चाहेंगे कि हम इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? क्या रीजन था इसके पीछे? Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged, in that its effort benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. उन्होंने अभी तक पैसा कैसे कमाया था? ट्रेड करके, इंडस्ट्रियल्स को बढ़ाकर। बट उनको लगा कि हम और कैसे अपना वेल्थ इंक्रीज करें और अपना प्रॉफिट कैसे कमाएं और अपने आप को वेल्दी कैसे बनाएं। एक ही चीज हो सकती है, क्यों ना हम वर्कर्स को एजुकेट कर दें, क्यों ना हम वर्कर्स को हेल्दी कर दें। अगर हम इनको हेल्दी करेंगे, अगर हम इनको एजुकेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम फायदा तो हमें ही होने वाला है। हेल्दी वर्कर होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, ज्यादा आउटपुट दे सकता है। और अगर एजुकेटेड होगा तो मशीनरी को किस तरह यूज करना है, इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, ये भी उसको बहुत आसानी से आ पाएगा। सो अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेट्स हैड बाय बर्थ। एरिस्टोक्रेट्स यहाँ पे मोनार्की सिस्टम को कह रहे हैं। कहते हैं ये किसके अगेंस्ट थे? ये उस एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट थे जो पहले लोगों को बाय बर्थ राइट दिया करते थे, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था। दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। ये मानते थे कि बाय बर्थ लोगों को राइट नहीं मिलने चाहिए, हमें उनके एफर्ट्स, उनकी लेबर के अकॉर्डिंगली उनको मेरिट देना चाहिए। उनका जितना काम है, जितनी नॉलेज है, उनके बिहाफ पर उनको वेजेस या उनको उस हिसाब से इंसेंटिव्स देने चाहिए। If freedom of individuals were ensured, if the poor's good labor and those with capital could operate without resistance, they believe that society would develop. लिबरल रेडिकल्स की क्या सोच थी कि अगर इंडिविजुअल्स को प्रॉपर तरीके से इंडिविजुअल राइट्स की फ्रीडम मिल जाए, अगर एक पुअर आदमी को उसको काम मिल जाए, लेबर मिल जाए, और एक कैपिटल मिल जाए एंटरप्राइज को, इंडस्ट्रीज मिल जाए, इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रीज मिल जाए, मशीनरी मिल जाए, पैसा मिल जाए विदाउट एनी बैरियर, तो वो सोसाइटी बहुत जल्दी डेवलप करेगी।
So many working women and women who wanted changes in the world rallied around liberals and radical groups. अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उन्हें लगा कि भाई ये तो हमारे लिए सोसाइटी में चेंज ला रहे हैं, क्यों ना हम इनके साथ रैली पे निकल पड़े, हम भी इनके साथ प्रोटेस्ट कर पड़े. So some nationalist liberals and radical wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. तो अब इनके साथ और कौन मिले? नेशनलिस्ट जो चाहते थे नेशन आजाद हो, लिबरल्स, रेडिकल, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन कौन थे? जो सोसाइटी में चेंज आते हैं. इन सब ने कहा कि हमें उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा जो 1815 में बनी थी. अभी नहीं मैं बताऊंगी कि 1815 में कौन आया था रशिया में, बट एक गवर्नमेंट थी जिनके अगेंस्ट ये सब खड़े हो गए. In France, Italy, and Germany and Russia, they become revolutionaries and work to overthrow existing monarch. जगह जगह से फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में सब कोशिश करने लग गए कि क्यों ना हम अपने राजा महाराजाओं, अपने मोनार्क्स को यहां से बाहर उठाकर फेंक दें. Nationalists talk of revolution that would create nationalism where all citizens would have equal rights. जो नेशनलिस्ट थे, जिन्हें अपने देश से प्यार था, वो हमेशा ऐसे चेंज की बात करते थे, ऐसे रेवोल्यूशन की बात करते थे जिसमें हर सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स हो. And after 15, Giuseppe Mazzini, an Italian rationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Giuseppe Mazzini 10th में एक टॉपिक है बेटा आपको. ये इटली में रेवोल्यूशन चाहते थे, ये इटली को यूनिफाइड करना चाहते थे जो अलग अलग भागों में बंटा हुआ था. Nationalists elsewhere, including Indian, read his writing. इवन इंडियंस भी इनकी राइटिंग को पढ़ते थे. इनके बारे में जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जो इन्होंने किया वो हम क्लास 10th में डिटेल में पढ़ेंगे. बट इन शॉर्ट आपको 9th में सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 1815 के बाद इन्होंने इटली को यूनिफाइड करने के लिए, जहां से ये बिलोंग करते थे, उसको बहुत कोशिश की. और शायद इन्हीं से लेकर और भी कई लोगों ने अपने को नेशनलिस्ट माना, अपने आप को रेवोल्यूशनिस्ट माना कि हम भी अपनी सोसाइटी के लिए चेंज चाहेंगे. तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, आपकी बुक में भी यही है, और मैंने प्रॉपर वही पॉइंट्स को इंक्लूड किए हैं जिससे आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी आपको गारंटी है. फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं जल्द से जल्द ट्राई करूंगी उसका आंसर देने के लिए. और अगर आपको मेरी वीडियोस ऐसी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को हमेशा प्रेस रखिए. थैंक यू सो मच बच्चा.